नमस्कार, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं सिंपल इन्वेस्टिंग। आज हम मैप माई इंडिया आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। मैप माई इंडिया आईपीओ के बारे में सारे डिटेल्स को हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे आखिर ये कंपनी करती क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। आगे चल के हम बात करेंगे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और फिर हम बात करेंगे बाकी सारी डिटेल्स की, जैसे आईपीओ ओपन कब होगी, क्लोज कब होगी, प्राइसमेंट कितने की है या फिर इशू साइज कितने का है। इन सारी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और फिर लास्ट में हम अपनी राय देंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। मैप माई इंडिया की बात यदि की जाए तो इसमें 3 काम को बहुत ही प्रमुखता दी जाएगी, जिसे हम शॉर्ट में मास, सास और पास कहते हैं। मास का फुल फॉर्म हुआ मैप एज ए सर्विस। मैप एज ए सर्विस का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जैसे कि हम लोग गूगल का नेविगेशन यूज इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह का मैप माई इंडिया जो है वो मैप प्रोवाइड करती है। इंडिया में करीब 54% जितने भी रोड हैं उसका 54% वो कवर करती है और बहुत सारे डिटेल्स के साथ वो मैप प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम रेवेन्यू उसका वहाँ से जनरेट होता है, वो उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, फ्यूचर भी है। दूसरा इसका काम है सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये बहुत बड़े बड़े कंपनी को, जैसे इसरो या फिर मिनिस्ट्री, भारत सरकार का जो मंत्रालय होता है उसको, या बड़े बड़े प्राइवेट दिग्गज कंपनी जो है उसको एज ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो ये सॉफ्टवेयर की कंपनी में भी बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। और तीसरा इसका जो सबसे बड़ा काम है वो है पास, जिसे हम फुल फॉर्म कहेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जितने भी सोशल मीडिया हैं वो एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक कॉमन मैन को उसका यूज़ करने के लिए। जस्ट लाइक ठीक इसी प्रकार मैप माई इंडिया जो है एक प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करवाती है। तो उसका कहीं ना कहीं कुल रेवेन्यू का मैक्सिमम स्रोत ये 3 ही है, मास, सांस और पास। मैप एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और थर्ड है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और डिजिटल के क्षेत्र में ये पूरी कारोबार इसका डिजिटली ही है, डिजिटल के क्षेत्र में ही है। तो इसीलिए इसकी संभावनाएं बहुत ही प्रबल है और अभी भी ये अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ये कंपनी घाटे में भी नहीं है, प्रॉफिट में ही है और इन फ्यूचर भी इसका बहुत डिमांड होने वाला है, बहुत ग्रोथ होने वाला है, कंपनी में पोटेंशियल है। सो अभी हमने जाने कि कंपनी करती क्या है, अब हम जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। दरअसल कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है, जिसे किसी भी हालत में कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। 2019 में भी कंपनी प्रॉफिट में है, 2020 में अच्छी कमाई के साथ प्रॉफिट में है और 2021 में भी अच्छी कमाई हुई है, प्रॉफिट में कंपनी है। तो यदि फाइनेंशियली स्टेटस की बात करें तो उसमें कहीं से किंतु परंतु की बात नहीं है, और ताकि इस वजह से हम इसका आईपीओ या इसका शेयर खरीदने से अपने आप को रोकें, इसमें उस तरह का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। तीसरी यदि बात करें कि इसका आईपीओ ओपन कब होगी, 9 दिसंबर को मैप माई इंडिया का आईपीओ ओपन होगी, 13 दिसंबर को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 17 दिसंबर को जिन जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिला वो दुर्भाग्यशाली तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी खो देंगे। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। तो 17 दिसंबर को उन लोगों को पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और 20 दिसंबर को जिन जिन लोगों को आईपीओ अलॉट होगी उनके डीमैट अकाउंट में आईपीओ क्रेडिट हो जाएगी। उनका शेयर, उनके 1 लॉट 2 लॉट, अब जितने लॉट के लिए अप्लाई किए थे और आपको जितना लॉट मिला वो 20 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और फाइनली जब आती है हैप्पीनेस का मोमेंट, वो 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर को जी ऑब्वियसली मैप माई इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और बेहद और बम्पर लिस्टिंग होने वाली है। अभी ये 2 मंथ में, पिछले प्रीवियस 2 मंथ में जितने भी आईपीओ आए हैं, संभवतः सबसे बम्पर और बेहद धमाकेदार ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी अभी फिलहाल मैप माई इंडिया का ही दिखा रहा है। बट हमें देखना होगा कि अब ये अपने जीएमपी को बरकरार रख पाती है या नहीं। 22 दिसंबर को इसका लिस्टिंग डेट है। संभवतः रखे, क्योंकि कंपनी की जो कामकाज है, कंपनी का जो हिसाब किताब है बेहतर है और कहीं से भी कमतर नहीं है, तो इसलिए संभवतः ये बरकरार ही रहे।
आगे फिर यदि हम बात करें कि इसका इशू साइज कितने की है, तो 240 करोड़ का इसका इशू साइज है, तो छोटा ही इशू साइज है। और छोटी इशू साइज होने की वजह से हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें ग्रोथ और पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। जितनी छोटी इशू साइज होती है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं। अब यदि हम बात करें कि इसमें फ्रेश इशू कितने की है, तो ये कहीं न कहीं मासूम करने वाली बात है, क्योंकि फ्रेश इशू इसमें एक भी नहीं है। और दरअसल ये 1040 करोड़ रुपया जो जुटाई जाएगी कंपनी, 1040 करोड़ रुपया जुटाने के लिए जो आईपीओ ला रही है, वो बेसिकली पुराने जो इन्वेस्टर या शेयर होल्डर कंपनी का है, वो ओएफएस माध्यम के द्वारा, मतलब ऑफर फॉर सेल के द्वारा अपने शेयर को बेचना चाहते हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल इसमें कंपनी के ग्रोथ और तरक्की के लिए इसमें एक भी रुपया काम का नहीं है। तो कहीं न कहीं ये पॉइंट है जहां थोड़ा सोचना होगा, सोचने वाली पॉइंट है। क्योंकि जितने भी फ्रेश इशू होते हैं किसी भी आईपीओ में, फ्रेश इशू का बेसिक सा मतलब होता है कि वो जितना का फ्रेश इशू है वो सारा का सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ और तरक्की में लगाई जाएगी। बट इसमें 240 करोड़ में एक भी रुपया कंपनी की ग्रोथ और तरक्की में नहीं लगाई जाएगी। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, पुराने जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा लेकर के यहाँ से फ्री हो जाएंगे, कंपनी के शेयर को अपना बेच देंगे। आगे एक और पॉइंट है जो थोड़ा सोचने को मजबूर करता है, वो ये कि कंपनी में पर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपया है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक संभावनाएं बनती है, यदि किसी की फेस वैल्यू 10 है तो उसमें 10 बार ऐसी संभावनाएं बनती है कि आपको कंपनी के द्वारा बोनस दे। बट इसमें कंपनी मैक्सिमम एक बार ही आपको बोनस दे पाएगी, या इसका बेसिक सा मतलब है कि कंपनी पर शेयर को 2 हिस्से में काट देगी। यदि 10 रुपये कंपनी के पर शेयर का फेस वैल्यू है, तो एक शेयर को कंपनी 10 हिस्से में बांट के अपने शेयर होल्डर को एक तरह से बोनस देती है, और वो एक शेयर डबल शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी इसमें एक ही संभावना है, एक बार ही ऐसा संभवतः हो पाए। और यदि इसका प्राइस बैंड की बात करें तो 1000 रुपया से 1033 रुपये तक इसका प्राइस बैंड है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधिक है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बट इसमें ओवर वैल्यू की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है। मार्केट में अभी फ़िलहाल इसका जो मैक्सिमम डिमांड चल रहा है उसकी कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। सो यदि आपको मौका मिले तो आप मैप माई इंडिया में ऑब्वियसली अप्लाई करें, क्योंकि अब मैं बात करूंगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का, क्योंकि बाकी सारी डिटेल्स में हम बात कर चुके हैं। आपको यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। तो अब यदि हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल आज के डेट में, आज 8 दिसंबर है, और आज के डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 800 रुपया पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि एक लॉट में आपको 14 शेयर मिलने वाला है। तो यदि 14 को आप 800 से गुना करेंगे तो आपको कितने की बेनिफिट होने वाली है? करीब करीब 11 साढ़े 11 हज़ार रुपया का ये हिसाब किताब बनता है। एक बार में करीब करीब आपको 80% की लिस्टिंग गेन होने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि आईपीओ ओपन भी नहीं हुई है। और जब ओपन होगी, इसको जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मैक्सिमम टाइम्स यदि इसको सब्सक्रिप्शन मिले, तो ये भी संभावना है कि 100% या 110% भी लिस्टिंग गेन दे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कंपनी वर्क ही ऐसी करती है कि इसका अभी भी इसका फ्यूचर है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, और वर्तमान में भी संभावनाएं हैं कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ रहे। तो इस तरह के करेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको टाइम पे अपडेट करते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।